श्रीकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई कांग्रेसियों ने। चित्र पर माल्यार्पण उपरांत जन जागरण यात्रा के दौरान सुनी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने पर माधवगंज पर किसान व कांग्रेसियों ने चलाए पटाखे। किसानों की जीत पर मनाई खुशियां। और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। लक्ष्मीबाई की वीरता पर डाला प्रकाश। शहर के वरिष्ठ जन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने से जन जागरण यात्रा की शुरुआत पैदल की गई। जन जागरण यात्रा करियाखेड़ा स्थित शिव मंदिर पहुंची। वहीं क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कांग्रेसियों ने सुना। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, विधायक शशांक भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। माध्यम से केंद्र सरकार से अपील है कि जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने पीने की वस्तुओं के जो दाम सरकार ने बढ़ाए हैं वो दाम वापस लिए जाए। जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी हमारे लोकप्रिय विधायक शशांक भार्गव जी, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी के द्वारा की जाएगी। दिन है और जिला कांग्रेस के अंतर्गत हम विधायक जी वगैरह और कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्ड के जितने भी हमारे मतदाता भाई हैं, नागरिकगण हैं, यहाँ के सब मिलकर इंदिरा जी की जन्म जयंती बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए किया या देश के एक दबंग नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, वो किसी भी राजनेता ने भारतवर्ष आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं बना सका। और ये इंदिरा जी का ही कमाल था, ये उनकी सूझबूझ थी, ये उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक था कि उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। ट्रैक्टर और कृषि का आधुनिकीकरण करके खेती किसानी को आधुनिक बना दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाया। इंदिरा जी का मूल मंत्र था कि भारत आत्मनिर्भर हो, मजबूत हो और दुनिया में एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो। ये आज इंदिरा जी को हम सब इसीलिए याद करते हैं कि जो काम इंदिरा जी ने अपने प्रधानमंत्री के समय में किए वो इतने यादगार हैं कि नौजवान पीढ़ी भी, आज की युवा पीढ़ी जो छात्र हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उनको याद करती हैं और श्रद्धांजलि देती हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ नेता सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर बातें करने लगते हैं कि हमने सर्जरी करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक पाकिस्तान रह गया और एक नया बांग्लादेश पूरी दुनिया के नक्शे पर उभार दिया, उकेर दिया। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये क्षमता थी। दुनिया की एक शक्तिशाली नेता थी जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। नौजवानों की शक्ति पर बहुत विश्वास करती थी इंदिरा जी। और मुझे आज देश की आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सभी कांग्रेस जनों ने महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान का बीड़ा उठाया है। हमने सबसे पहले अंबेडकर जी की को माला पहनाकर वहाँ से यात्रा प्रारंभ की और आज आचार कॉलोनी के जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनकी जो भी समस्या है उनको भी यहाँ पर सुनेंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हमने देखा कि एकजुट हुए किसान, तो आज कृषि कानून तीनों वापस ले लिए गए। लेकिन मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 700 किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के अंतर्गत, हजारों बेघर हो गए हैं, 1-1.5 साल से दंड झेल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी कृपया जनता को बताने का कष्ट करें। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में 1 वर्ष से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जारी किसान आंदोलन की गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर जीत हुई और केंद्र सरकार को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। माधवगंज पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पटाखे चलाकर खुशियां जाहिर की गई। किसान और कांग्रेस नेता आनंद प्रताप सिंह, देवेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे।
आज जो है वो किसान संघर्ष की बड़ी जीत हुई है। पिछले 1 साल से जो है संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में भारत के पूरे किसान नेता, किसान साथी, हमारे किसान भाई दिल्ली में आंदोलनरत थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ जो है हम सब वहाँ बैठे हुए थे। आज सरकार द्वारा किसानों की उस जायज़ मांग को माना गया है और सरकार किसानों के संघर्ष के आगे झुकी और सरकार ने झुक के आज उन कानूनों को वापस लिया है। तो आज इस संघर्ष की किसानों की जीत है। इसी खुशी में आज हमारे साथियों द्वारा, किसान भाइयों द्वारा जो है यहाँ आतिशबाजी करके इस बात का जश्न मनाया गया, किसान संघर्ष की जीत हुई है। टीलाखेड़ी क्षेत्र में संचालित गंगा किराना स्टोर में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से नुकसान दुकान संचालक द्वारा बताया गया। पारिवारिक कारणों से दुकान संचालक होशंगाबाद गए हुए थे। पड़ोसियों की सूचना पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया। भाई जब हम सब घर के सभी लोग होशंगाबाद गए थे, होशंगाबाद में भाई भोजन किया, कथा बजवाई। उसके बाद रात में फोन आया कि यहाँ कांड हो गया, आग लग गई दुकान में। कितने का नुकसान हुआ? 50-60 लाख रुपए से प्लस ही होगा भाई। हमारे मित्र हैं सुनील जी, रात में सूचना मिली कि आग लग गई है, तो फिर इनको न्यूज़ की। परिवार के लोग कहाँ गए हुए थे? परिवार के लोग है ना शहर से बाहर थे। घर पे छोटा भाई और भाभी जी थी और कोई भी नहीं था। दुकान बंद थी कल, तो पता नहीं किस कारण से अभी जांच चल रही है क्या है। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महानायिका महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथाएं याद की गई। इस मौके पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, समाज सेवी गोविंद देवलिया सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। स्वाधीनता की महानायक महारानी लक्ष्मीबाई की आज जन्म जयंती है। सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनको स्मरण किया है, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है। स्वतंत्र भारत में आज अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो इन्हीं महापुरुषों के कारण, जिन्होंने अपने प्राणों की शहादत देकर इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका निभाई। महारानी लक्ष्मीबाई को हम सब जानते हैं कि उस समय जब हमारे देश में व्यापक स्तर पर कुरीति व्याप्त थी, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अवंतिकाबाई जैसी विलक्षण प्रतिभा की धनी महारानियों ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़के अपने प्राणों की आहुति दी। हम सब ने बड़े श्रद्धा के साथ उनको स्मरण किया है। हम सब मिलकर उनके इस बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रणबांकुरी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रघुवीर चरण शर्मा जी के सद प्रयासों से और उनकी ही सम्मान निधि से दी गई राशि से इस मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है। मूर्ति की स्थापना में नगर पालिका के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष भाई मुकेश टंडन जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और इस तरह की मूर्तियों की स्थापना से हम अपने राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीखने का, सिखाने का अवसर हमें मिलता है और यही इस तरह की मूर्तियों को लगाने का उद्देश्य होता है। इसलिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। अन्यथा आज जन्म जयंती थी लक्ष्मीबाई जी की, मन में विचार भी आया होता तो फिर कहाँ इकट्ठे होते। इसलिए नगर पालिका द्वारा और रघुवीर चरण शर्मा जी द्वारा भी लगाई गई हैं। उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी, हमारे रिसर्च ट्रस्ट के अध्यक्ष, उनने ऐसी मेहनत की है कि आज लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है, वो भी मुकेश टंडन अध्यक्ष, उनकी कृपा से सब ये हो रहा है। और ये सब हमारे ट्रस्ट के लोगों ने, मैं कोषाध्यक्ष हूँ उसका, और उन्होंने जो है पूरी मेहनत के साथ हमारे देवेलिया जी ने जब स्थापित की है। धन्यवाद। पंजाबी समाज द्वारा गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई। 552वीं जयंती के दिन गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में समाज के पुरुष और महिलाएं मौजूद रहीं। हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से जयंती मनाने के लिए विधायक शशांक भार्गव, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन भी पहुंचे। वहीं सिंधी धर्मशाला में श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा पाठ कर विधि विधान से गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। शहर के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। हुई जोत थी गुरु अंगद देव जी में समा के संसार को इतनी बड़ी ये हमको दाद दी गुरबाणी।
शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी। सो आज उसका प्रकाश पुरब मनाया है। हमारे नगरवासियों ने, धर्म प्रेमी, गुरु प्रेमी, सभी साध संगत, साधु जन, संत जन, मुखी जन, सेवादार, सब ने बहुत प्रेम प्यार से, समाज बिरादरी भाईचारा, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जन्मदिन पे सारी साध संगत को, विदिशा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कल तारण गुरु नानक आया। नानक एक सारे जगत के लिए एक पहल है। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जातियों को एक साथ लेके चले हैं, जिसका परिचय आज आप देख ही रहे हैं कि हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। दाता ऐसे ही सबको खुशियाँ दे, जोड़ी रखे अपने नाम से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज गुरु पर्व गुरु नानक जयंती है। आज उनका 552वां जन्म वर्ष है और आज हम सब सिंधी समाज, समूचा सिंधी समाज मिलके उनकी जयंती जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे पूरा पाठ साहब, अखंड पाठ साहब का भोग हुआ है, समापन हुआ है। इसके बाद पूरी साध संगत के लिए अटूट लंगर है। साथ में हम लोगों ने एक वैक्सीन सेंटर का भी यहाँ पे, जिनको दूसरा डोज नहीं लगा हुआ है, उनको भी सबको प्रेरित करने के लिए एक कैंप। गुरु पर्व के पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पूज्य सिंधी पंचायत विदिशा द्वारा यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अखंड पाठ साहब यहाँ रखा हुआ था, उसका समापन किया। सभी माताएं बहनें यहाँ पर भजन कीर्तन कर और गुरु नानक देव जी की जयंती मना रही हैं। और इसके बाद यहाँ पर लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया है और सभी स्वजाति बंधुओं से निवेदन किया है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसलिए एक शिविर भी यहाँ वैक्सीन का लगाया गया है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं और सभी को गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कोविड-19 का दूसरा डोज लगवाने के लिए लोग अभी भी जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे हैं। विदिशा जिले में 44% डोज लगे हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने लोगों से अपील की है कि पहले के बाद दूसरा डोज अवश्य लगवाएं और टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने टीम गठन की बात भी कही। नहीं, देखिए, जो प्रथम डोज है, ये प्रथम डोज हमारा 93.8% तक सब लोगों को लग चुका है। सेकंड डोज हमारा जितना होना चाहिए, जो हमारा स्टेट एवरेज है, उसकी तुलना में विदिशा में कम है। बट हम इसके लिए हमने कल से एक नया प्रयास किया है कि हमारी लगभग 210 टीमें हैं जो गांव में घर घर जा कर के जिनको सेकंड डोज ड्यू हो गया है उनको डोज लगा रही हैं। हम कल परसों से एक नया जन जागरण अभियान इसमें चला रहे हैं और बाकी सब लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं ताकि लोग सेकंड डोज लगा सकें। और मेरा लोगों से अनुरोध भी है कि कृपया जिन लोगों का वैक्सीन का 2-3 डोज ड्यू हो गया है, कृपया करके वो सेकंड डोज अवश्य लगवाएं ताकि वो अपने आप को कोविड से सुरक्षित रह सकें, अपने पड़ोस को रख सकें और अपने जिले को रख सकें। रामलीला मेला समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट के कार्यालय में संपन्न हुआ। मेला समिति के अध्यक्ष कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, मानसेवी सचिव राजीव शर्मा सहित टीम मौजूद रही। मेला समिति द्वारा लेखा जोखा पेश किया गया और आगामी रूपरेखा पर विचार विमर्श भी हुआ। देखिए, ये मेला जो है ये जनवरी माह में होना संभावित है। तो आज मेला समिति की बैठक हुई थी जिसमें मेला की जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर के सभी सदस्यों ने विचार विमर्श भी किया था। तो ये आज उसी की बैठक थी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के जन्म दिवस पर कांग्रेस नेता आनंद प्रताप सिंह ने उनका जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हृदय मोहन जैन का स्वागत व सम्मान उनके निवास पर शॉल व श्रीफल से किया गया और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री जो है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उनका जन्मदिन हमने प्रेरणा दिवस के रूप में यहाँ मनाया। और प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हुए हमने हमारे विदिशा शहर के, विदिशा जिले के सबसे वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आशीर्वाद दाता आदरणीय हृदय मोहन जैन साहब का सम्मान करके उनके निवास स्थान पर उनको प्रेरणा स्रोत हमारा मानते हुए, तो वो हम सबको प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है हमारे, और उनका सम्मान करके हमने आज जीतू पटवारी जी के जन्मदिन को यहाँ सेलिब्रेट किया। मुक्तिधाम सेवा समिति के नेतृत्व में बेतवा को निर्मल तथा सदा नीरा बनाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा से बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़ा शुरू किया गया है जो निरंतर चलता रहेगा।
मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने बताया, अभियान के प्रथम दिवस लोगों ने 2.5 घंटे तक श्रम साधना करके 2 ट्राली से अधिक मिट्टी, गाद और घाटों से बड़ी संख्या में कचरे की साफ सफाई की। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। ये पेट दुकान लगा हम भी मुक्तिधाम सेवा समिति के बैनर तले कार्तिक पूर्णिमा यानी आज से एक पवित्र कार्य प्रारंभ किया गया है, जो एक पखवाड़े चलेगा। बेतवा निर्मल अभियान, बेतवा को सदा नीरा बनाने के लिए लगातार पिछले 18-19 सालों से हम तो वैसे ही प्रयासरत हैं, लेकिन अब मन में ये भाव था कि शहर के जो लोग हैं, समाज सेवी, सामाजिक संगठन लोग हैं, वो बाहर निकल आए और थोड़ा सा भी अंश अगर करते हैं जीवनदायिनी के प्रति समर्पित हो जाए। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में खिदमत ग्रुप, SSL जैन कॉलेज के NSS के लोग, ब्राह्मण युवा विकास परिषद के लोग, कायस अखिल भारतीय कायस महासभा के लोग, लायंस क्लब विदिशा के लोग, शुक्ला जी SCTI से, दुबे साहब तमाम सब SCTI से ये लोग भी निकल के आए हैं। ब्राह्मण परिवार से लेके, जैन परिवार से लेके, कायस परिवार से लेके, मुस्लिम समाज से लेके, यानी सद्भाव, स्वर्णकार समाज से लेके, यानी सद्भावना की जो एक मिसाल बनती है वो बेतवा के तट पर आप लगातार देख रहे हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, लगभग 15 दिन हम इसको निरंतरता के साथ करेंगे और बेतवा के लिए अपना श्रम देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और यही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। पर्यावरण पर लोगों की जन जागृति जो हो रही है, उससे ये महसूस होता है कि अपना देश स्वच्छ हो गया। अभी मैंने देखा है कि मैं तो सतत 40 साल से इस बेतवा से जुड़ा हूँ और बेतवा का जो निर्मल जल है, जो आजकल हमको देखने में आ रहा है, वो इन सब के श्रम की वजह से है। तुलसी सालिग्राम विभाग की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग शामिल रहे। पीढ़ी चौराहा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बात मानेंगे दीदी की। अब अगली कर देते हैं तो छोटी बच्चियां घबरा जाती हैं। वो कई बार अपने माता पिता को या शिक्षकों को नहीं बताती, उन्हें लगता है कि घर में डांटेंगे, कह देंगे कि नहीं फिर कोई बड़ा भाई स्कूल छोड़ने जाएगा। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, किसी भी चीज से घबराए नहीं और किसी भी परिस्थिति का डटकर साहस से मुकाबला करें, जैसे हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उनका शिशु छोटा था मगर उन्हें अंग्रेजों से लड़ना था। वो अपने शिशु को अपने पीछे चुनरी से बांधकर बिना डरे हुए लड़ी। उनको पता था कि अंग्रेजों की जो इतनी बड़ी सेना है उससे लड़ने के लिए कोई अंत नहीं मिल पाएगा। सामने बहुत बड़ी सेना है, हमारे पास उतने सुविधा नहीं है। उससे हम यह सीख लेंगे, हमारे पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन अगर हमारे मन में देश प्रेम के प्रति भावना है, किसी भी परिस्थिति का हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। कई बच्चे, यद्यपि आप लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन कई बच्चे अपने पास मोबाइल रखते हैं, कई के माता पिता के मोबाइल यूज करते हैं। आपका घर अकेला है, सूना है, छोटे छोटे बच्चों की फोटो डालते हैं। उस बच्चे की फोटो देख के देश प्रेम ये है, ये नहीं है क्योंकि हम आजाद हैं,
तो हमें किसी दुश्मन से अपने देश को मुक्त नहीं कराना, हमें देश में जो बीमारियां हैं उनसे मुक्त कराना है। जो तकरीर हो या भाषण हो उसमें से कुछ शब्द को अन्य शब्दों में मिटा के लोगों को बरगलाने की कोशिश हो, तो हमें इन समाज के विरोधी तत्वों से सावधान रहना है। तो यदि हमारे शिक्षकों की सीख अच्छी ना होती तो हम आज यहाँ ना होते, और यहाँ होने का मतलब मात्र उच्च पद पर होना नहीं है। हमारे अंदर जो संस्कार है, बड़ों के प्रति जो सम्मान की भावना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़ा वो चल पड़ेगी, चल पड़ा वो चल पड़ेगी, साथ तेरा भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, शत्रुघ्न तना रहा चलूं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, वो चक्रवर्ती विश्व जय, चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम की दुश्मनों के घर से सर उड़ाए जा, उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।